हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है मेरे आज के चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप जैसा कि देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पर, मोबाइल की स्क्रीन पर के 90 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन एक बार पढ़कर समझते हैं और फिर इसको सॉल्यूशन लगाते हैं। तो बोल रहा है टू रजिस्टर्स, आपको पास दो रजिस्टर्स दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है 8 ओम, और दूसरा रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ वो दिया हुआ है 12 ओम। आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और दोनों रेजिस्टर्स कैसे कनेक्ट हैं फ्रेंड्स, पैरेलल में। हम डायग्राम भी बना देंगे आपके लिए। द पावर डिसिपेटेड इन, जो तो बोल रहा है आगे की जो पावर डिसिपेट कर रहा है रेजिस्टर्स, पहला जो रेजिस्टर्स है 8 ओम वाला रेजिस्टर्स, वो कितना पावर डिसिपेट कर रहा है 9 वाट का। तो पावर डिसिपेटेड 12 ओम, जो पावर डिसिपेट सेकेंड रेजिस्टर्स जो 12 ओम वाला है वो कितना पावर डिसिपेट करेगा, उसका वैल्यू आप बता दो वाट में। तो इजी है फ्रेंड्स, एक पिक्चर भी देख लेते हैं, पिक्चर से भी हम समझ लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना होगा, इस क्वेश्चन को कैसे लगाना है। तो मान लीजिए कि आपके इस पास फिगर है, ठीक है, तो रेजिस्टर्स के फॉर्म में है, तो रेजिस्टर्स बना लिए, ये है, ठीक है। और इसको हम पैरेलली कनेक्ट है ना फ्रेंड्स, तो पैरेलली एक सप्लाई भी मान लो जोड़ लिए, प्लस माइनस ये भी हो गया। तो जब हम सप्लाई देंगे तो करंट फ्लो होगा क्योंकि ये क्लोज पाथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू मैं लिख देता हूँ। ये मान लीजिए पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है। ठीक है, तो इसका वैल्यू भी दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का ये 8 ओम है और ये 12 ओम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पावर भी दिया हुआ है, पहला रजिस्टर्स का पावर हम दिया हुआ है आपको, ये कितना पावर डिसिपेट कर रहा है, तो ये दिया हुआ है 9 वाट। 9 को मैं अच्छा से लिख देता हूँ, ये आपका 9 वाट डिसिपेट पावर कर रहा है, और ये कितना पावर डिसिपेट कर रहा है यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, P2 मान लेता हूँ, ये कितना पावर डिसिपेट कर रहा है 8 2। तो इसमें हम जानते हैं, तो देखिए आप सुनिए, सॉल्यूशन सुनिए क्या है कि दोनों रेजिस्टर्स, ये रेजिस्टर्स और ये रेजिस्टर्स वोल्टेज से सप्लाई से कैसे कनेक्ट है फ्रेंड्स, पैरेलली कनेक्ट है। तो जब पैरेलली कनेक्ट होता है तो क्या होता है, वोल्टेज दोनों में क्या होगा, भी ही होगा। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, जब दो रेजिस्टर्स पैरेलल कनेक्ट होता है सप्लाई से तो उसका वोल्टेज क्या होता है, सेम ही होता है। तो इस रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज, इस रेजिस्टेंस में भी वोल्टेज जाएगा फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, R1 और P1 के मदद से भी निकाल लेंगे V1, या V1 क्यों मानेंगे, भी ही मानते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों वोल्टेज सेम रहेगा। तो ये भी निकलेगा, तो यहाँ से भी के मदद से क्या करेंगे, P निकाल लेंगे। तो आइए कैसे निकलेगा आप समझिए, क्वेश्चन आप समझ गए होंगे फिगर पे। तो ठीक है, हम लिखते हैं 4R1, ठीक है। तो R1 का वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है, R1 का वैल्यू दिया हुआ है आपको 8 ओम, इसका पावर दिया हुआ आपको कितना 9 वाट, सॉरी यहाँ पर आपको दिया हुआ है कितना 9 वाट दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर से हम भी निकाल सकते हैं, तो भी निकाल लेंगे फ्रेंड्स यहाँ से, इसका यूनिट होगा वोल्ट्स। ठीक है, तो देखिए कैसे निकल जाएगा। तो वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, हम लोग जानते हैं कि P1 इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो P का मान 9 दिया हुआ है और V का मान नहीं दिया हुआ है, वही निकालना है। और रेजिस्टेंस का मान दिया हुआ है 8 दिया हुआ है फ्रेंड्स। तो आ जाइए मिडिल में, तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 गुना में 8, जिसको गुना करेंगे तो आपको आएगा 72। तो भी हमको चाहिए भी, ठीक है, तो स्क्वायर को इस तरफ भेज देते हैं तो रूट में चेंज हो जाएगा 72, ये वोल्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका पहला निकल गया, पहला। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स कि इसी का मदद से लेके, तो हम जानते हैं कि यही दोनों दोनों रेजिस्टर्स कैसा है, दोनों रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट है। तो जो यहाँ वोल्टेज है यहाँ भी वोल्टेज होगा, और ये वोल्टेज क्या है यहाँ भी होगा। तो ये जो R2 है इसके लिए भी तो ये वोल्टेज सेम होगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि जो हमारा सेकेंड रेजिस्टर्स के लिए है, तो R2 क्या दिया हुआ था
R2 आपको दिया हुआ था, लिख लीजिए कि 12 यहाँ पर P2 आपको निकालना है किसमें, वाट में। और तो भी किसके लिए, इसके लिए भी सेम हो जाएगा 72 वोल्ट, रूट 72 वोल्ट हो जाएगा। बस यही फॉर्मूला यहाँ भी लगा देंगे कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि P इक्वल टू क्या होता है, P स्क्वायर बाय R होता है। यहाँ P2 कर लो तो तो देखो यहाँ से P2 ही तो आपको निकालना है ना, तो V स्क्वायर का मान क्या रख सकते हो, 72 का स्क्वायर रख सकते हो, और यहाँ पर 12 रख सकते हैं फ्रेंड्स। आ जाइए मिडिल में, तो P2 क्या हो जाएगा, 72 का जब हम 72 गुना √72 करेंगे, √72 गुना √72 और 12, तो हम देखते हैं फ्रेंड्स कि P2 बराबर क्या हो जाता है, √72 गुना 72 बाय 12। तो 72 दो पेयर बन गया फ्रेंड्स, तो एक 72 बाहर, और ये 12 से इसको कितना बार में, 6 बार में हम काट सकते हैं। तो P2 का मान क्या निकला, 6, P2 का मान क्या निकल गया, 6 वाट्स। ठीक है फ्रेंड्स, यही रेजिस्टेंस R2 पावर डिसिपेट कर रहा है। ठीक है, P6 वाट। तो आपका ये आंसर हो गया फ्रेंड्स। सॉल्यूशन अगर समझ में आया फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक, कमेंट, और अगर आप चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं, अगला क्वेश्चन बनाते हैं फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 91 पर आ गए। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 91 पढ़ते हैं और समझते हैं, फिर इसका सॉल्यूशन लगाते हैं। तो बोल रहा है, एक कॉइल डेवलप्स हीट ऑफ 800 कैलोरीज पर सेकेंड। मतलब एक कॉइल है, ठीक है फ्रेंड्स, वो हीट कितना डेवलप कर रहा है, 800 के कैलोरीज पर सेकेंड। ठीक है, व्हेन 20 वोल्ट भी इज अप्लाइड क्रॉसेस, मतलब एक सप्लाई से जब इसको कॉइल को कनेक्ट कर रहे हैं, उस सप्लाई कितना दे रहे हैं, 20 वोल्ट्स का। द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, तो रेजिस्टेंस बताइए कॉइल का क्या है, और आपको हिंट के लिए एक कैलोरीज बराबर 4.2 जूल्स मान सकते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन कुछ ऐसा बनेगा कि एक कॉइल है मान लीजिए, ठीक है, उसको एक सप्लाई से कनेक्ट कर दिए। ठीक है, ये सप्लाई आपका भी है जिसका मान दिया हुआ है 20 वोल्ट्स। ये क्लोज पाथ हो गया तो करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा। तो देखिए फिर यहाँ पर ये जो रेजिस्टर्स है, इसके क्रॉस में ये बोल रहा है क्या, ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो हीट डेवलप हो रहा है वो 800 कैलोरीज पर सेकेंड हीट डेवलप हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमको निकालना है इस R का वैल्यू, इस R का वैल्यू ओम में हमको निकालना है। तो देखिए कैलोरीज पर सेकेंड है, तो हम क्या दिया हुआ है, एक हिंट भी हमको दिया हुआ है, गिवन वैल्यू दिया हुआ है कि आप ले सकते हैं एक कैलोरीज बराबर कितना, 4.2 जूल्स, ये आपको हिंट में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो, जो आपको हीट दिया हुआ है, हीट बराबर क्या दिया हुआ, 800 कैलोरी पर सेकेंड दिया हुआ। तो हम एक कैलोरीज बराबर कितना पुट कर सकते हैं, 4.2। तो हमारे पास एक कैलोरीज बराबर है 4.2 जूल्स, और यहाँ पर कितना कैलोरीज है, तो 800 कैलोरीज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4.2, ठीक है, 4.2 इंटू 800, ठीक है, 800 जूल, ठीक है, पर सेकेंड। क्योंकि हम क्या किए, हमारे पास कितना 800 कैलोरी थे, एक कैलोरी में इतना जूल था, 800 कैलोरी में कितना जूल, तो 4.2 इंटू 800 करेंगे तब ना ये आ जाएगा जूल पर सेकेंड। और अब इतना तो आपको मालूम होगा कि जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड हमारा क्या होता है, वाट्स होता है, और ये किसका यूनिट होता है, पावर का होता है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, तो ये जो आपको दिया हुआ, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका, इतना फॉर्मूला क्या बन गया, पावर का था, P इक्वल टू हो गया
4.2 इंटू 800, ठीक है। और ये हो गया आपका जूल पर सेकेंड। यहाँ से एक डेसिमल उड़ा दो, कट जाएगा, एक जीरो खत्म। तो P इक्वल टू आपके पास क्या आ गया वैल्यू कि 42 इंटू 80 जूल पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गया, ये आपका पावर का फॉर्मूला हो गया। तो हम क्या किए, पावर में कन्वर्ट कर लिए, और वोल्टेज सप्लाई आपके पास है कि वोल्टेज सप्लाई क्या दे रहे हैं, 20 वोल्ट्स का दे रहे हैं। तो क्या इस डाटा और इस डाटा का यूज करके रेजिस्टेंस नहीं निकलेगा, निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। P मेरा आ गया 42 इंटू 80 इक्वल टू, और भी क्या दिया हुआ है 20 गुना में 20 बाय आर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आर को इस तरफ भेज लेते हैं, तो 20 गुना 20 बाय 42 इंटू 80, ठीक है। तो इस जीरो से एक जीरो खत्म, ये दो से ये 4 बार में, इस दो से ये 2 बार में। तो R इक्वल टू क्या हो गया 1/42 गुना 2, तो 1 बाय, तो का 4 7 8, ठीक है फ्रेंड्स। इतना आया, कुछ छूट रहा है क्या फ्रेंड्स? देख लेते हैं। यस फ्रेंड, यहाँ पर क्या जो छूट रहा है, ये जीरो तो बच रहा है ना अभी, तो जीरो बच रहा, तो यहाँ क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। इस दो को इससे काट देगा, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा ऊपर में 5 बार में काट देगा, तो 5 बाय क्या आ जाएगा 42 आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो R बराबर क्या आ जाएगा, जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.12 ओम। तो ये आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यही निकालने बोल रहा था। तो थोड़ा सा कंसेप्ट था फ्रेंड्स कि जो आपको 4.2 दिया हुआ था उसका यूज करना था, ठीक है। ये जो आपको दिया हुआ था ये आपका यूज करना था, तो पावर हीट को किस में कन्वर्ट करना था, कैलोरीज पर सेकंड को करना था जूल पर सेकंड में, जो पावर का यूनिट होता है। बस यही कंसेप्ट था, बस इतना कंसेप्ट आप लगाओगे, बस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आर का वैल्यू आ गया फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कमेंट, और न्यू है चैनल पर तो न्यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।